4.5 साल में इन्होंने पाकिस्तान पे 135 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। सर, IMF मुआहदा तो हो गया, स्टाफ लेवल मुआहदा, लेकिन हमने देखा कि इसमें ताखीर भी हुई। आपके ख्याल में इस ताखीर की वजह क्या थी, जिम्मेदार कौन था और इसका नुकसान कितना हुआ? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी था, EFF, जो प्रोग्राम खत्म हुआ 30 जून को, मेरे अभी जो जितना कैलकुलेट किया है मैंने, यानी कि सितंबर 2018 से लेकर मार्च 2023 तक का किया है, क्योंकि ये अभी क्वार्टर का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि नंबर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर 13 साल में जितना नुकसान हुआ था वो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का फाइनेंशियल लॉस था। IMF के इस प्रोग्राम ने, जिसका खात्मा 30 जून को हुआ, 4.5 साल में इन्होंने पाकिस्तान पे 135 बिलियन डॉलर का नुकसान किया। पाकिस्तान का 135 बिलियन डॉलर, मच मोर than the war on 13 years of war on terror। तो एक तो ये बता दूं। दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा कि जिम्मेदार कौन है। मेरे ख्याल में ज्यादा जो जिम्मेदार है वो IMF है, इसलिए कि वो अपने गोल पोस्ट को चेंज करता रहा। अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर की जो बात सुनाई है, कुछ उनमें इनका भी कसूर है कि इन्होंने बहुत सख्त अल्फाज बोले। एक फाइनेंस मिनिस्टर को जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ना हो तो इस किस्म के सख्त अल्फाज जो है वो नहीं बोलने चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर को थोड़ा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, लेकिन ही वॉज वेरी ब्लंट। उससे भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दूसरे साइड ने उनके साथ डील करने में भी आपने देखा कि वो उनसे डील भी नहीं करना चाहते थे। जब भी प्राइम मिनिस्टर को बीच में आना पड़ा और उधर से MD और इधर से प्राइम मिनिस्टर, और ये जाके ये हमारा मुआहदा हुआ। तो इसमें जो है IMF ने भी अपने गोल पोस्ट को चेंज करता रहा। जो वो हमें कहे 9th रिव्यू के लिए कि आपने ये करना है, वो हम कर देते हैं। जहां हम कर देते हैं वो फिर गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं कि ये भी कर दे और ये भी कर दे, ये भी कर दे। फिर जब हम वो चीजों को मुकम्मल कर देते हैं, फिर ये गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। और यहां तक कि आखिर में जो मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की फ्रांस में IMF के MD से, वहां भी जाते जाते उन्होंने 3-4 चीजें हमारे पर्ची पकड़ा दी कि आप ये भी कर डालें। हमने वो भी कर डाला। तो इस तरीके से जाके वो प्रोग्राम मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके जगह पे ये एक नया प्रोग्राम आया है। अब आपका सवाल होगा तो मैं इसका जवाब फिर यहां से दूंगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो ये मुआहदा हुआ है इसे स्टैंड बाय मुआहदा कहा जा रहा है। स्टैंड बाय मुआहदे से क्या मुराद है और स्टैंड बाय मुआहदा क्यों हुआ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जहां तक तो मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया आपको। देखिए, 9th रिव्यू जो था, यानी कि 7th और 8th रिव्यू ऑफ पुराने प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं, वो मुकम्मल हुआ था 29 अगस्त 2022 को। उसके बाद से ये 9th रिव्यू हमारा शुरू होना था। इसके जो बहुत सारे अहदाफ दिए गए थे, हम उसको इम्प्लीमेंट करते रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि वो गोल पोस्ट चेंज करते चले गए और ये डिले होते होते हुआ ये कि हमने 9th रिव्यू के तकरीबन के तमाम कंडीशन IMF के हमने पूरे कर दिए, लेकिन IMF के स्टाफ लेवल जो है वो एग्रीमेंट हम फिर भी नहीं किया उन्होंने, और वक्त खत्म हो गया। तो अब ये फैसला किया गया कि हम एक तो वो जो हमने 9th रिव्यू में जितने इकदाम किए हैं उसका हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो $1 बिलियन से ज्यादा हमें वहां से मिलना था, जो नहीं मिला वो हमें मिलना चाहिए। और उसके बाद आप देखें कि ये हुकूमत हमारे यहाँ जो एक ट्रांजिशन में चली जाएगी, यानी कि इस हुकूमत के जो मियाद है ये 12 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जैसे ही मियाद हमारा मुकम्मल होता है, हम एक दिन भी नहीं ठहरेंगे। इसका मतलब है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर वो इलेक्शन कराएगी। इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत आएगी, फिर वो बनेगी। तो इसमें बहुत सारा एक गैप होता है
یہ انٹرم پیریڈ ہے، یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس کو کور کرنے کے لیے یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 months کا کیا گیا ہے کہ تاکہ اس میں یہ ٹرانزیشن بھی مکمل ہو جائے اور جو 9th ریویو میں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں وہ اس نئے پروگرام کا پرائر ایکشن تصور کیا جائے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ مڈ آف جولائی میں 12 یا 13 جولائی کو جب IMF کے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو وہاں پر اس کی اپروول ہوگی اور ہمیں پہلا قسط جو ہے مل جائے گا، جو کہ 9th ریویو میں جتنے بھی ہم نے آخر میں اقدامات کیے تھے وہ ایز اے پرائر ایکشن کے طور پہ کنسیڈر کیے جائیں گے.